प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल परम हिमालय में। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे आपका डिपेंड करता है। इट मींस ये जो प्रिंसिपल आपका है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये आपका मास ऑफ इट मींस ये आपको ये बताता है कि जितना मास आपका हम ट्यूब से ट्रांसफर करेंगे उतना ही बेटा क्या होगा, हमको रिसीव होगा। चलिए, तो देखिए जो हम इसमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में देखिए हमको क्या करना है। ये बेटा हमारा कोई आपका पाइप है ना। इसका कोई ना कोई क्रॉस सेक्शन एरिया है और देखिए इसमें से वाटर आपका फ्लो होगा इस आपका इस ट्यूब में से। तो देखिए ये आपकी ट्यूब है, ठीक है। और इस ट्यूब में सपोज का बेटा क्रॉस सेक्शन एरिया आपका A1 है और बेटा इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बेटा कितना आपका है, A2 है। क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। जैसे आपकी ट्यूब है, देखिए यहाँ पर आपका, तो देखिए ये वाला जो इसका एरिया है इसको क्या मानते हैं हम लोग, A1 मानते हैं। सपोज बेटा इसमें वाटर फ्लो हो रहा है आपका, इसमें से आपका फ्लूइड फ्लो हो रहा है आपका, दैट केस में बेटा कितना हो जाएगा आपका, A2 हो जाएगा। तो देखो प्यारे बच्चों, अब देखिए हमको इसमें क्या करना है आपका, देखिए इसमें आपका बेटा फ्लूइड फ्लो हो रहा है। और जो फ्लूइड इसमें जो फ्लो हो रहा है उसकी एक प्रॉपर्टी है कि वो फ्लूइड आपका कैसा होना चाहिए, आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए। मतलब उसके सारे उसके लेयर्स हैं सबकी स्पीड बेटा कांस्टेंट होनी चाहिए। और ये आपका नॉन विस्कस होना चाहिए और साथ में आपका इनकम्प्रेसिबल। इट मींस इसमें ना तो कोई फ्रिक्शन होना चाहिए वाटर्स में जो एक दूसरे के रिलेटिव वेलोसिटी को डिक्रीज करें, और दूसरा बेटा क्या है इसमें, इनकम्प्रेसिबल, मतलब इस लिक्विड का वॉल्यूम चेंज ना हो। तो ऐसा हमको लिक्विड लेना है। तो चलिए प्यारे बच्चों से स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने इसमें माना कि हमने ये जो आपका ट्यूब है इसमें हम लोगों ने आपका फ्लूइड को हमने इसमें आपका पंप कराया। और जो पंप कराया बेटा डैट केस में उस जो आपका वाटर में देखो या जो फ्लूइड इसमें फ्लो हो रहा है आपका, उसकी जो वेलोसिटी कितनी आपकी है, v1 है। उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी आपकी है, v1 है। तो प्यारे बच्चों, हमने इसमें ये माना कि सपोज कि पर यूनिट टाइम पे सपोज बेटा कितना वाटर सपोज में फ्लो हो रहा है आपका। देखिए सपोज मैं मान के चलता हूँ कि आपका पर यूनिट टाइम पे या टाइम टी पे आपका जो वाटर था, है ना, जो वाटर था बेटा कहाँ से कहाँ पहुंच गया आपका फ्लूइड, आपका यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया। बेटा कहाँ से कहाँ पहुंच गया आपका, यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया। तो हम ये निकालना चाह रहे हैं कि कितना मास आपका ट्रांसफर हुआ है। मतलब सपोज t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू सपोज 2 सेकेंड। तो इन ड्यूरेशन ऑफ द 2 सेकेंड आपका कितना वाटर आपका ट्रांसफर हुआ है। तो यहाँ पर हम ये निकालना चाह रहे हैं आपका कि इसकी पर यूनिट एरिया में, इसका जो यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया है इसमें से आपका टाइम टी पर कितना आपका वाटर आपका फ्लो हो रहा है। तो सपोज बेटा यहाँ पर हमको कितना टाइम लगा, आपका टाइम वाला लगा है dt, क्योंकि छोटा सा स्मॉल अमाउंट हम टाइम ड्यूरेशन ले रहे हैं आपका। तो हमने माना कि टाइम ड्यूरेशन ऑफ dt में आपका जो वाटर है कितना वाटर आपका ट्रांसफर हो रहा है। इट मीन्स आपका यहाँ से जो t इक्वल टू 0 हो और ये आपका t इक्वल टू dt, मतलब बहुत टाइम छोटा टाइम ड्यूरेशन है। इस ड्यूरेशन बेटा कितना मास आपका ट्रांसफर हुआ है, dt, ठीक है। तो यहाँ से जब हमको पता है कि हमारा डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से मास की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। तो हम अब इस वाले पोर्शन का हम लोग क्या निकालते हैं कि यहाँ पर कितना मास ऑफ वाटर आपका ट्रांसफर हुआ है टाइम dt में, ठीक है। तो यहाँ से बेटा हमारा मास की वैल्यू क्या निकलेगी आपकी, m1 इसको मान लेते हैं हम लोग आपका। तो रो सपोज बेटा जो आपका फ्लूइड इसमें फ्लो हो रहा है बेटा इसकी डेंसिटी कितनी आपकी है, ρ1 है, ठीक है। और ये आपका वॉल्यूम है ना, ये आपकी वेलोसिटी नहीं है, ये आपकी वॉल्यूम है। तो बेटा हमारा वॉल्यूम का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है आपका, एरिया इनटू लेंथ होता है। हमारा जो वॉल्यूम का बेसिक फंडामेंटल जो फॉर्मूला क्या होता है आपका, एरिया इनटू लेंथ होता है। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ρ1 इंटू यहाँ पर देखो एरिया कितना हमने डाटा अज्यूम किया आपका A1, ठीक है, और इनटू लेंथ। तो देखिए यहाँ पर लेंथ क्या है, मीन्स देखिए जो आपकी ये वाला पार्ट है आपका, है ना, जो उसमें डिस्प्लेसमेंट आपको है, हमको ये निकालना है कि देखिए वाटर आपका यहाँ से यहाँ तक बेटा देखो उसने डिस्टेंस ट्रेवल की आपकी है टाइम dt पर v1 वेलोसिटी से। आपको जो वाटर है बेटा उसने क्या किया आपका, यहाँ पर आपको डिस्टेंस ट्रेवल की आपकी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो प्यारे बच्चों हमको क्या पता है कि आपका स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस बेटा क्या होगा आपका, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो इस ड्यूरेशन बेटा वाटर यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया। तो डेट केस बेटा वेलोसिटी वैल्यू कितनी है आपकी, v1 है, इनटू बेटा टाइम कितना, देखिए यहाँ पर आपका टाइम dt है।
तो यहाँ से आपकी m1 की वैल्यू आ गई रो वन a1 v1 dt। तो dt को यहाँ पर ले जाते हैं हम लोग आपका, तो m1 अपॉन dt, या इसको हम लोग m1 मान के इसको हम dm मान लेते हैं, आपका dm मान लेते हैं। तो dm अपॉन dt इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका रो वन a1 v1। देखिए इट मीन्स पर यूनिट टाइम पर आपका कितना मास बेटा आपका ट्रांसफर हुआ है, मतलब यहाँ से वहां तक आपका कितना अमाउंट ऑफ वाटर बेटा ट्रांसफर आपका हुआ है रो वन a1 v1। तो मतलब पर यूनिट टाइम पर आपका, देखिए मैंने dt से डिवाइड किया, तो मतलब मैं इसका क्या निकालना चाहता हूँ, इसको बोलते हैं मास फ्लक्स। इसको प्यारे बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं आपका, इसको बोलते हैं हम लोग आपका मास फ्लक्स, या द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, या द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है, मतलब पर यूनिट टाइम में जितना मास आपका ट्रांसफर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों पहले बताया कि जो हमारा ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर डिपेंड कर रहा है। तो मतलब जितना पर यूनिट टाइम में dm अपॉन dt में जितना वाटर बेटा हम इसको यहाँ से पंप कराएंगे, उतना ही बेटा वाटर बेटा यहाँ से क्या होगा आपका बाहर निकलेगा, मतलब उतना ही मास ऑफ वाटर बेटा क्या होगा यहाँ से आपका बाहर निकलेगा। तो अगर हम ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो अभी हमने यहाँ पर ये अभी अप्लाई किया, यहाँ पर हमने आपका ये देख रहे हैं आप डेरिवेशन पार्ट, अगर सिमिलरली हम यहाँ पर अप्लाई करें तो डेट केस में एक्चुअली बेटा हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई आपकी। तो सेम प्रोसेस हम यहाँ पर अप्लाई करें, कितना देखिए यहाँ तो हमने वर्क ऑन वाटर किया है, या वर्क ऑन फ्लूइड किया है। अब बेटा यहाँ पे क्या होगा, देखो हमने वाटर पंप किया है, देखो उतना ही बेटा वाटर क्या होगा आपका बाहर निकलेगा। तो डेट केस पे एक्चुअली हमारा सिमिलरली बेटा क्या हो जाएगा dm अपॉन dt इक्वल टू रो टू a2 v2, है ना। ये प्यारे बच्चों हमारी सेकेंड इक्वेशन हमारी हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको क्या बताया, आपका देखो सेम प्रोसेस है ना, वही कि देखिए यहाँ पर एक छोटा सा हमने क्रॉस सेक्शन एरिया लिया आपका। ठीक है, ये आपका टाइम ऑफ ड्यूरेशन कितना आपका है dt है। ठीक है, इस टाइम ऑफ ड्यूरेशन dt में इसकी बेटा वेलोसिटी कितनी होगी बेटा वाटर की, लेट अस अज्यूम बेटा आपकी कितनी v2 है। ठीक है, इसकी बेटा वेलोसिटी कितनी v2 है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे, तो सिमिलरली हम लोग दे देंगे रो वन a2 v2। तो प्यारे बच्चों जो आपकी ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, मैंने आपको पहले ही बताया कि आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर डिपेंड कर रहा है। मतलब जितना रेट ऑफ वाटर है ना, जब मास फ्लक्स आपका यहाँ से बेटा हम पंप करेंगे, जितना वाटर आपका टाइम ड्यूरेशन ऑफ dt में आपका ट्रांसफर होगा, उतना ही बेटा वाटर क्या होगा देखिए यहाँ से आपका बाहर निकलेगा। ठीक है, तो इट मीन्स दैट केस बेटा दोनों बेटा क्या हो जाएंगे आपके इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से बेटा हमारी इक्वेशन बन गई रो वन a1 v1 इक्वल टू रो टू a2 और बेटा आपका v2। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम इसमें ये मान के चल रहे हैं कि जो आपका वाटर है वो आपका कैसा है, स्ट्रीमलाइन मोशन है और नॉन विस्कस है, और बेटा कैसा आपका वो आपका इनकम्प्रेसिबल है, मतलब उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस केस में और देखिए फ्लूइड आपका वही का वही है, मतलब हम ही मान के चल रहे हैं कि इस केस में कोई भी बेटा वाटर आपका ना तो कोई सिल कर रहा है ना उसको कोई लीकेज है, मतलब इस पाइप पे बेटा कोई ना कोई बेटा क्या आपका कोई लीकेज नहीं है। तो डेट केस में बेटा क्या होगा, जो जितना जोन सा फ्लूइड हमने आपको यहाँ से पंप कराया उतने वही फ्लूइड बेटा बाहर निकल रहा है, मतलब वाटर की डेंसिटी आपकी चेंज नहीं हो रही है, मतलब फ्लूइड की डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है। इट मीन्स रो वन इक्वल टू रो टू है, तो है ना, मतलब अगर सेम फ्लूइड आपका है। ठीक है, तो डेट केस में हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी a1 v1 इक्वल टू a2 v2, है ना। तो ये बेटा जो हमारी इक्वेशन यहाँ से निकली है, और देखिए ये इक्वेशन बेटा किसकी इक्वल थी यहाँ पर आपकी, अगर हम यहाँ पर देखें आपका इसको एक स्टेप हम बाद में करते हैं आपका, तो यह बेटा किसका था आपका dm अपॉन dt इक्वल टू रो a1 v1 इक्वल टू रो a2 v2, और रो बेटा आपका कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा आपका। ठीक है, तो dm अपॉन dt और 1 अपॉन रो। ठीक है, 1 अपॉन रो और बेटा किसके इक्वल आपका आ जाएगा a1 v1 इक्वल टू a2 v2। तो यहाँ से बेटा जो आपकी इक्वेशन निकली है a1 v1 इक्वल टू a2 v2, यही बेटा हमारी क्या कहलाती है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहलाती है। इट मीन्स अगर आपका इस वाले क्रॉस सेक्शन का एरिया बेटा क्या होगा आपका ज़्यादा होगा, तो इट मीन्स बेटा यहाँ पर क्या होगा आपकी वेलोसिटी कम होगी। अगर ये वाला क्रॉस सेक्शन बेटा क्या होगा, इसकी वैल्यू आपके अगर
कम हो जाए तो डैट केस में क्या होगा, आपकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल प्यारे बच्चों आपने कहाँ पर देखा है, आपने जब आप लोग अपनी गाड़ी को वॉश कराने जाते हैं या बचपन में आप लोग क्या करते हैं, पाइप को पकड़ते थे आगे से, जो पानी पीछे टंकी से आपका आता था, उसकी नोजल को आप लोग आगे से उसको प्रेस करते थे, तो आप लोग क्या देखते थे, उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। क्योंकि एक्चुअली आप क्या करते थे, आप उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको कम करते थे। ठीक है, देखो उसको आप इसको जरा एक बार नोट कर लीजिए, इसको मैं रब करने जा रहा हूँ आपको। मैं एक्चुअली आपको उसका सिग्निफिकेंस बता रहा हूँ इस इक्वेशन का, कि A1 V1 और A2 V2। ठीक है, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा बेटा वो ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सपोज यहाँ बेटा हमारा एरिया कितना आपका है 4 और वेलोसिटी बेटा कितनी सपोज वाटर की है 2, तो बेटा हमारा आंसर कितना आपका आएगा यहाँ से आपका, चलो इसको हम 3 मान लेते हैं आपका। तो डैट केस में बेटा हमारा आंसर कितना 12 आएगा। तो इसमें बेटा A1 V1 A2 V2 सबका जो मल्टीप्लिकेशन बेटा 12 आना चाहिए। तो बेटा आपकी बार हमने क्या कर दिया, हमने एरिया कम कर दिया, हमने बेटा एरिया कितना कर दिया आपका 2 कर दिया। बेटा हमने क्या कर दिया, आपका एरिया 2 कर दिया। सपोज यहाँ पर एरिया 4 था और यहाँ पर हमने आपके पास एरिया कितना कर दिया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमने इसका 2 मीटर स्क्वायर। तो डैट केस में जरा बताओ वाटर की स्पीड बढ़ेगी या घटेगी। देखिए यहाँ पर 4 इंटू 3 मतलब 12 है, यहाँ पर भी 12 आना चाहिए। तो 12 कैसे आएगा, जब यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर जो 4 से 2 तो बेटा डिक्रीज हो रहा है आपका ये, और जब 3 to 6 बेटा क्या हो रहा है आपका ये इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स अगर आप स्मॉल एरिया लेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया लेंगे, डैट केस मतलब वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इट मीन्स देखिए A1 V1 A2 V2, तो ये बेटा वैल्यू क्या रहेगी आपकी ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ से बेटा हम लोग एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं आपका, कि आपका एरिया और इनटू वेलोसिटी का जो बेटा मल्टीप्लिकेशन होगा वो बेटा ऑलवेज क्या होगा आपका, वो आपका कांस्टेंट होगा। बेटा क्या होगा आपका कांस्टेंट होगा। तो इट मीन्स 1/ρ dm/dt बेटा किसके इक्वल होगी, A1 V1 A2 V2। तो प्यारे बच्चों इट इज ऑल अबाउट द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो ये बेटा आपकी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहलाती है। अगर कोई आपका वाटर है वो आपका नॉन विस्कस है, वो आपका इनकम्प्रेसिबल है और आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो कर रहा है, तो डैट केस में बेटा आपका वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को फॉलो करेगा। इसका मैंने सिग्निफिकेंस आपको बता दिया है। और रियल लाइफ में जो आप लोग देखोगे, हम गाड़ी वॉश कराने जाते हैं तो उसकी देखिए नोजल बहुत पतली होती है, डैट्स वाई बेटा उसकी स्पीड क्या होती है देखिए बहुत ज़्यादा होती है। तो प्यारे बच्चों उसको आप नोट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन पढ़ो सर को मोटिवेशन आता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।